कौन कहता है कि किसान आंदोलनों के धरना स्थलों से भीड़ कम हो रही है। हाँ, 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड में जो हिस्सा लेने के लिए किसान आए थे वो ज़रूर अपने घरों को लौटे हैं, लेकिन कल के घटनाक्रम के बाद किसान दुगने जोश के साथ धरना स्थलों पर वापस आ रहे हैं। ये फैलाया गया कि किसान इन धरना स्थलों से लौट रहे हैं और उसके बाद गाजीपुर बॉर्डर से जब राकेश टिकैत की आंखों से आंसू निकले तो किसान का बच्चा बच्चा रो उठा और किसान परिवार के बच्चे वापस धरना स्थलों की तरफ चल पड़े हैं। ये आप गाड़ी देखिए, इस गाड़ी में किसान परिवार का बेटा अपने 3 बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ टिकरी बॉर्डर के धरना स्थल पर पहुंच चुका है। अपने गांव से देर रात चला। इस गाड़ी को पूरी तरीके से सजाया गया जो किसान की आन बान शान को दर्शाती हुई। आगे बैलों के कंधे पर जब जो जुआ रखा जाता है वो जुआ है, हल भी है, जेली है जो खेत में इस्तेमाल होती है। इस गाड़ी को पूरी तरीके से 26 जनवरी की झांकी के लिए जैसे सजाया गया था वैसे ही सजाया गया और ये किसान परिवार का बेटा यहाँ पर टिकरी बॉर्डर पर ये कहने के लिए आया है कि किसानों के हौसले आज भी बुलंद हैं। कोई किसान घर नहीं लौटा है, जो घर लौटे हैं अब वो भी वापस आ रहे हैं क्योंकि सरकार ने उनके साथ धोखा किया है और जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे ये लोग यहाँ से वापस नहीं लौटेंगे। आप कहाँ से आए हैं और क्या कहने आए हैं, किस किस के साथ आए हैं? देखिए, मैं जींद डिस्ट्रिक्ट से निडानी गांव से बिलोंग करता हूं। मेरा नाम अमित मलिक निडानी है। मैं हरियाणा से सबसे पहले मैं जिला पार्षद था, सबसे पहले इस्तीफा देने वाला जिला पार्षद हूँ। मैंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और किसान आंदोलन के समर्थन में दिया था। ये 26 जनवरी के लिए तैयार करवाई थी हमने गाड़ी। ये हमारी विरासत है, हमारे बुज़ुर्गों की। ये हमारे लिए पूजनीय है। ये कृषि के यंत्र, क्योंकि इन्होंने इन्हीं यंत्रों से हमारे दादा ताऊ बाबू जो भी हैं उन्होंने इन मेहनत की है, खेत जोते हैं और अनाज उगाया है। उस अनाज से हमारा पालन पोषण हुआ है, समाज का पालन पोषण हुआ है। तो आप देर रात घर से चले, 26 जनवरी को भी आए होंगे यहाँ, जिस तरह अगर आप बता रहे हैं कि झांकी सजाई थी आपने, देर रात वापस आने का क्या इरादा है? ये इरादा ऐसे हुआ कि हमने वीडियो देखी थी, तो जो बाबा नरेश टिकैत जी हैं वो उनका काफ़ी इमोशनली वीडियो आया। वो रो रहे थे और वो उस टाइम पे ऐसे अक्षण थे कि हमने खाना भी नहीं खाया घर पे। हमने देखा कि हालात ऐसी हो गई है कि किसान नेताओं की या किसानों की, सभी की, हमारे से घर पे रहना हुआ हमने उचित नहीं समझा, क्योंकि 2 महीने से पूरा टाइम दे रहे हैं आंदोलन में, पूरी एनर्जी के साथ में हम शांति प्रिय तरीके से हाथ जोड़कर आंदोलन को चलाए हुए हैं, आगे बढ़ाए हुए हैं। लेकिन जिस प्रकार से सरकार ने हमारे साथ में धोखा किया, षड्यंत्र रचे, अनेक सनेक हमारे पे आरोप प्रत्यारोप लगाए, हमें आतंकवादी कहा गया, जो सीमा सुरक्षा पे खड़ा होकर किसान का पुत्र देश की रक्षा करता है और किसान खेत में हल जोत कर देश का पालन पोषण करता है, पेट भरता है, उनको आतंकवादी कहा गया, उनको खालिस्तानी कहा गया। शर्म नहीं आती उन लोगों को जो सिख कौम को, सरदार कौम को, मार्शल कौम को, जिन्होंने 95% आबादी आज तक देश की आज़ादी में एक विशेष योगदान रहा है। उन्होंने कुर्बानियाँ दी है इस मार्शल कौम के सामने। आपके साथ कौन कौन आया? मेरे साथ में मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी मिसेज है, साथ में आए। हम रात को ही चल पड़े थे। हम तो 9:30 बजे चल पड़े थे वहाँ से, गांव से, और सीधे गाजीपुर बॉर्डर गए थे। वहाँ पे पहुँच गए थे 11:30 बजे के आसपास में। फिर वहाँ पे स्थिति देखी, नरेश जियों के पास में गए वहाँ पे। उसके बाद में वहाँ पे स्थिति राकेश जियों के पास में, और वहाँ पे स्थिति फिर उसके बाद में धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगी किसानों की, स्थिति संभल में आ गई, फोर्स चली गई। सुबह फिर यहाँ पे टिकरी बॉर्डर पे आए हैं। रूटीन बना रहता है हमारा, 2-4 दिन उधर गांव में लगाते हैं इधर। अब ये सिचुएशन है कि हमारे जो आसपास के जितने भी गांव, जुलाना विधानसभा के, जींद के सभी गांवों में आज पंचायतें हुई हैं। कुछ गांव में कल रात को हो गई थी। 5-5, 10-10 ट्रैक्टर ले लेके पब्लिक अब आने लग रही है किसान साथी। ये आंदोलन जिस रूप में पहले बढ़ा था उसका कई गुना और भी ज़्यादा बढ़ने की संभावना हो चुकी है, क्योंकि लोग इधर आना शुरू हो गए हैं। जनता को, किसानों को ये पता चल चुका है कि हमारे साथ में शोषण किया गया, हमारे साथ में धोखा किया गया, हमें बदनाम करने की साजिश रची गई है। अब किसान पीछे नहीं मुड़ेगा, अपना हक लेके रहेगा। हमारे 3 हक हैं। सबसे पहला कि हमारे 3 काले कानून रद्द किए जाएं, उसके बाद में जो हमारा बैंकों का कर्ज वो माफ़ किया जाए, क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपति अपने अपने बैंकों का कर्जा माफ़ करवा लेते हैं। ये 80% आबादी, इसका मात्र कुछ चंद लोग शोषण करते हुए इस देश का सारा अनाप शनाप पैसा अपने एक घर में लूटने का काम करने लग रहे हैं, और उसमें भाजपा सरकार सह दे रही है। उसमें मोदी और अमित शाह, इनका मुख्य योगदान है। और तीसरी हमारी मांग है वो है स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की, क्योंकि जब तक वो रिपोर्ट लागू नहीं होगी किसान को उनके फसलों का जो निर्धारित मूल्य है वो नहीं मिलेगा। और जो मेहनत करता है किसान 6 महीने तक, जो एक प्रकार से दिहाड़ी बनती है ना, वो मिलती है। केवल फसल की मेहनत का नहीं देखना, हमने वो दिहाड़ी का भी देखना कि 2 बंदे खेती कर रहे हैं। वो सारा स्वामीनाथन रिपोर्ट में है।
तो हम सरकार से मांग करते हैं हमारी तीनों मांगों को माना जाए। हम शांति प्रिय तरीके से हाथ जोड़कर धरना चलाए हुए हैं। हमारे धरने के अंदर अनाप शनाप षड्यंत्र बिजली पानी काट कर और ये बताकर कि किसान वापस जा रहे हैं, आप लोगों के आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश। षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, डंग डंग पे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं हमारे खिलाफ। वहाँ पे बिजली पानी काटा, लोगों को गुमराह किया। ये जो गोदी मीडिया है ना, गोदी मीडिया, इन्होंने सबसे ज़्यादा बदनाम कर रखा है हमें। आप जैसे चैनल, आप जैसे जो ज़मीनी सत्र के चैनल हैं, जो तथ्यों के साथ में अपनी साफ साफ बिल्कुल सत्य खबर दिखाते हैं, हम लोग आपको सैल्यूट करते हैं। और मैं किसान साथियों से भी निवेदन करूंगा कि इन चैनलों को सब्सक्राइब करें, इनका साथ दें, इनके लाइक बढ़ाएं, इनकी मदद करें। मैं सरकार से एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो आपसे ये षड्यंत्र करने लग रहे हैं, अब ये किसान पीछे नहीं हटेगा। हम अपने बच्चों के साथ आए, मर जाएंगे, इससे ज़्यादा क्या होगा, लेकिन हम वापस नहीं जाएंगे। जीत के जाएंगे या मर जाएंगे, दो ही बात है। अकेले नहीं मरेंगे, पूरे परिवार सहित मरेंगे। हमने तय कर लिया है ये चीज़। ये किसान परिवार के भविष्य का सवाल है, किसान के बच्चों का सवाल है, और इसी सवाल को लेकर किसान इन सड़कों पर डटा है। देखिए, छोटे छोटे बच्चों के साथ ये पूरा परिवार दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर पहुंचा है। इसलिए पहुंचा है क्योंकि लगातार ये बातें फैलाई जा रही थी, दिखाया जा रहा था कि किसान वापस लौट रहे हैं। लेकिन अब आप ये तस्वीरें देखिए, अब आप दोबारा से ये सुनिए कि किसान वापस धरना स्थलों पर लौट रहा है और दुगने जोश के साथ लौट रहा है। अमित की पत्नी भी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप अपने पति के साथ वापस टिकरी बॉर्डर के धरना स्थल पर आइए। हाँ, हम किसान के बच्चे हैं और किसान आंदोलन में आए हुए हैं। किसानों की बात कहने आए हैं, क्या कहने आए हैं? सरकार को लगातार कह रही किसान वापस लौट रहे हैं। नहीं, किसान वापस नहीं लौट रहे, वापस आ रहे हैं आंदोलन में। वापस घर नहीं लौट रहे हैं, किसान वापस धरना स्थलों पर लौट रहे हैं। लौटने की ये परिभाषा सुन लीजिए, किसान घर नहीं जा रहे हैं, किसान वापस धरना स्थल पर आ रहे हैं। क्योंकि सरकार ने किसान आंदोलन को तोड़ने के जो प्रयास किए, अब वो ये किसान समझ गए हैं। हालांकि कुछ गलतियां हुई ट्रैक्टर परेड में, लेकिन उन गलतियों से पार पाकर ये किसान एकजुट होकर एक बार फिर से सरकार के सामने हैं और ये कह रहे हैं कि तीनों कृषि कानून वापस नहीं लोगे तो यहाँ से नहीं हटेंगे। अगर आज वापस ले लोगे तो ये वापस अपने घरों को आज ही चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है तीनों कृषि कानून सरकार रद्द करे। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, टिकरी बॉर्डर।